नमस्कार साथियों, एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी के आज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को नववर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आप सभी के लिए ये साल बहुत मंगलमय हो और उन सभी छात्रों के लिए खासकर जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो वी रियली विश फॉर देम टू टेक अप अ जॉब। तो आज के हमारे इस बुलेटिन में हमारे साथ हैं शिवांक लवानिया, जो अजमेर से बिलोंग करते हैं। तो शिवांक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में। थैंक यू सर। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि शिवांक बीटेक हैं और अजमेर से बिलोंग करते हैं और ये बैंकिंग सेक्टर में ऑपरेशनल प्रोफाइल के अंदर जाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने हमारे को संपर्क किया था। और बड़ी खुशी की बात है कि दिसंबर 2020 के अंदर, यानी 2020 का साल जाते जाते इनको एम्प्लॉयमेंट के रूप में तोहफा देके गया और इनका प्लेसमेंट वन ऑफ द ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर हुआ है और इन्होंने दिसंबर के महीने में ही उस बैंक के अंदर ज्वाइनिंग करी है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं शिवांक आपको। और बड़ी खुशी की बात है कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में, कोविड की जब महामारी ने सब कुछ हाल बेहाल कर दिया था, उसके अंदर भी आपने पेशेंस रखा और उम्मीद नहीं छोड़ी और फाइनली आपका बैंकिंग सेक्टर में एक प्रॉपर जो करियर आप चाहते थे वो आपका स्टार्ट हो गया है। तो शिवांक, अपना परिचय दीजिए, कुछ अपने बारे में बताइए। सर, जैसे कि मेरा नाम शिवांक लवानिया है और मैं अजमेर से बिलोंग करता हूँ। 24 इयर्स मेरी एज है और वैसे मैं पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेल्स प्रोफाइल पर था, बट मुझे जैसा कि आपने बताया कि मुझे ऑपरेशंस में जाना था, फिर आप सब से मैं जुड़ा और फिर आप लोगों ने मुझे ट्रेन किया। कंप्लीट एडवांटेज प्लस एकेडमी में मुझे पूरा ऑपरेशन ब्रीफ किया, सब कुछ किस तरीके से अच्छा बैंकिंग में किस तरीके से काम करना होता है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, उस तरीके से मुझे पूरा सिखाया गया। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। और जैसा कि आपने बताया कि मुझे दिसंबर में मैंने ज्वाइन कर ही लिया है, सो थैंक यू सो मच एडवांटेज प्लस एकेडमी टीम एंड ऑफ कोर्स यू। ओके, तो शिवांक, निसंदेह बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी जानना चाहूंगा कि आपने ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइन करने के बाद आप पहली बार टेलर प्रोफाइल में जाके आपने मतलब कैश काउंटर संभाला और तो आपको जी क्या सर। चीजें करनी पड़ रही हैं, मतलब क्या एक टेलर को क्या काम करना होता है, ये सभी हमारे जो दूसरे युवा छात्र हैं वो जानना चाहेंगे कि एक टेलर को एग्जैक्टली क्या क्या काम दिन भर में करने होते हैं। तो एक रफली आप बताएं, आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि क्या क्या चीजें आप करते हैं एक दिन भर के अंदर। सर बिल्कुल, जैसा कि सर टेलर में जब मैं फर्स्ट डे पर जब मैं बैठा था तो मुझे ऑफकोर्स बहुत डर लग रहा था, बिकॉज सर कैश एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबल होता हूँ मैं उसके लिए। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाती है कि और उसके लिए फिर मैं ही आंसरेबल रहूंगा। तो बस आपको अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है वर्किंग में, तो आप प्लीज गलती ना करके उसके लिए आप अपने सीनियर्स को बताएं, उससे पूछे बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं। वो हो सकता है कि आपको थोड़ा डिले होगा बात है, आप परेशान भी होंगे, पर आपको अपने आप को पेशेंसली रखना है, क्योंकि कैश के साथ गड़बड़ी होगा तो फिर वही है कि आपका प्रोफाइल भी खराब हो सकता है, आपको मेमो इशू हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर आपको कंफ्यूज होते हो, मैं भी सर डरता था, तो मेरे भी कई बार हैंड शेक होते थे, कई बार काउंटिंग्स में, कई बार एंट्री देने में, डेफिनेटली वो सर डर लगता ही है। बट वो एक फ्लो बन गया, फिर मेरे सीनियर्स मुझे अच्छे से गाइड करते थे, वो मुझे पूरा बताते थे किस तरीके से करना है। तो फिर बाद में वो जब 2-3 दिन निकले, तो वो मतलब अच्छे से फिर अपने आप ही एक साइकिल बन गया, अपने आप ही फिर अपने आप ही वो सारे काम होते जाते थे, अपने आप ही कीबोर्ड पे बटन चलते थे, हाथ चलते थे, एंट्रीज अपने आप होती थी। और कोशिश ही रखनी है कि अपना काम अच्छे से करना है। कहीं भी कंफ्यूजन है, आप एक बार पूछिए, दो बार पूछिए, और कोई वहाँ पे सब आपको बताएंगे, क्योंकि सबको पता होता है कि कैश एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कोई भी उसके साथ में रिस्क नहीं लेता। तो इसलिए इस तरीके से काम करता हूँ सर तो मैं। शिवांक, यहाँ पर एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस की ट्रेनिंग एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी जयपुर से ली थी और आपको ये सारी चीजें पहले से बताई गई थी कि कैश ट्रांजैक्शंस में क्या क्या चीजें करनी जी होती हैं, सर। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस में हमको किन चीजों का ध्यान रखना होता है, एनईएफटी आरटीजीएस हम कैसे करते हैं, फंड ट्रांसफर को हम किस तरीके से करते हैं, या क्लियरिंग किस तरीके से होती है। तो जब आप बैंक में पहुंच गए थे और आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी, हमारे से हमने बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स भी आपको बताए थे, तो ये सब चीजों ने आपको कितना हेल्प किया? कैश काउंटर जब आप संभाल रहे थे, डे 1 या डे 2 की बात करें, तो कितना आपको हेल्प रहा जो भी कुछ आपने ट्रेनिंग में सीखा था उससे? जी सर। सर डेफिनेटली एक चीज मैं
बताना चाहूंगा कि जब मेरा सेकंड डे था, थर्ड डे था, तो मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर ने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा था कि इन केस ऑडिट आती है तो आप कैश में कोई डीडी बनवाना चाहता है तो आप उसको किस तरीके से आंसर करेंगे और कितने तक अमाउंट का आप बना सकते हो। तो फिर वो डेफिनेटली जब मैंने आंसर किया तो उन्होंने बोला कि काफी अच्छे से, क्योंकि तुमने पहली बार बताया, क्योंकि जैसे कुछ भी होता है तो हमें बताना पड़ता है कि आपको इस तरीके से करना है, बट मैं मुझे पहले से ही आपके यहाँ ऑपरेशंस में बताया गया था एडवांटेज प्लस एकेडमी से, तो काफी इंप्रेस हुए वो। और फिर उनको क्या है कि बस वो मुझे वर्ड्स बोलते हैं, जैसे स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने मुझे बताया, मेरे से पहले जो वहाँ वर्किंग थे उनको हर चीज जैसे राउटिंग नंबर वगैरह कई बार होता है कंफ्यूजन हो जाता था, बट मुझे काफी कुछ पता था पहले से, ट्रेनिंग में मेरे को मैंने सीखा था। चेक नंबर, चेक को किस तरीके से करना है, उसके यूवी करना होता है, उसको एक पूरा प्रोसीजर होता है, उस पर डेट चेक करनी है, यूवी अमाउंट एंड सिग्नेचर वगैरह। तो वो काफी कुछ हेल्प हुआ, चेक नंबर किस तरीके से होता है, राउटिंग नंबर किस तरीके से होता है, वो सारी काफी चीजें हेल्प हुई थी ट्रेनिंग की वजह से। और हाँ सर यही। ओके, चलिए गुड। सो डेफिनेटली मतलब जो भी कुछ आपने ट्रेनिंग में सीखा है वो आपको हेल्प करेगा, और हम उम्मीद करते हैं इसी के बेसिस पे आप एफिशिएंटली काम कर पाओगे। और रिटेल बैंकिंग के अंदर जो सबसे बड़ा जी मंत्र सर। है वो यही है कि आप एफिशिएंटली काम करते हो, आप फ्लॉलेसली काम करते हो, तो आप बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस दे पाओगे, क्योंकि कस्टमर विल ऑलवेज फील डिलाइट। कस्टमर को बिल्कुल हमेशा सर। लगेगा कि नहीं, मैं बैंक में आता हूँ तो मेरे को शिवांक से मिलके या शिवांक के पास काम कराने जाता हूँ तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम हमारे ट्रेनिंग सेशंस में ये चीजें सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एफिशिएंटली काम करोगे तो टेंशन कम होगा, आप फ्लॉलेसली काम करोगे, गलतियां नहीं करोगे, तो कस्टमर डेफिनेटली आपसे बहुत खुश होके जाएगा। और शिवांक, ये चीज आपको हमेशा आगे हेल्प करेगी ग्रो करने के अंदर। तो शिवांग, अब एक चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने तो कोविड के पहले एडमिशन लिया था एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी के अंदर, और कोविड टाइम के पहले ही आपका कोर्स भी कंप्लीट हो गया था, और आपके 2-3 इंटरव्यू जी सर। हुए थे, उसमें आप किन्हीं कारणों से रिजेक्ट नहीं हुए थे, बट किन्हीं कारणों से वो सिलेक्शंस नहीं हो पाए, क्योंकि वो पोजीशंस होल्ड हो गई या वो इंटरव्यू पे डिसीजंस नहीं हुए। जी सर। और फिर कोरोना पेंडेमिक की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया था। तो उस वक्त क्या लग रहा था आपको? मन में कोई डाउट था कि या आपको लग रहा था कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी में एनरोल करा के, वहां पर भी मैंने फीस के पैसे लगा दिए? तो क्या उस वक्त मन में डाउट और डिप्रेशन वाली क्या फीलिंग आ रही थी? क्यों डाउट, मतलब लोगों के साथ आप शेयर करें प्लीज। ऑब्वियसली सर थोड़ा जो डिप्रेशन आता है, ये डाउट आता है, ये कि ट्रेनिंग वगैरह भी होगा, सब कुछ हुआ, बट सर आपसे पूरा कांटेक्ट में था मैं, और कई आपसे रेगुलर मेरी बात होती रहती थी, तो आपका काफी सपोर्ट मिला मुझे। तो और आपने हमेशा बताते थे कि ये अभी बस टाइम है, निकल जाएगा, वो हार्ड टाइम सब्जेक्ट हर और उसमें आता है, हर फेज में अपने कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज अपन देखते ही हैं। तो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट रहा मुझे, उसके बाद मेरी फैमिली का भी मुझे काफी सपोर्ट रहा। और फिर एट द एंड जैसा कि आपने बोला था कि जो होगा सब अच्छा होगा और प्रोग्रेसिवली होगा, तो वो सर एट द एंड दिसंबर में मुझे आपकी ब्लेसिंग से और एडवांटेज प्लस की टीम की वजह से वो सब अच्छा हो ही गया फाइनली, एंड डेफिनेटली आई एम वर्किंग विद द बैंक। या तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि शिवांक बहुत ज़्यादा हताश से हो गए थे, और कई बार ये देखा है इन्होंने कि जनवरी फरवरी के अंदर इनके बाकी के साथियों का, जो इनके साथ बैच में पढ़ाई कर रहे थे हमारी एकेडमी के अंदर, उनका प्लेसमेंट हो गया, इनका नहीं हो पाया था। कुछ भी बदकिस्मती मानिए अच्छा। या इसको नियति बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हताश हो जाते थे। तो एज ए मेंटर हमारा काम है स्टूडेंट को मोटिवेट करना और उसको लाइफ का पॉजिटिव पार्ट समझाना, क्योंकि अगर किसी एक बैंक ने आपको सेलेक्ट नहीं किया है तो वो आपका करियर का अंत नहीं है, पहली बात। और दूसरी चीज ये कि अगर किन्हीं कारणों से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हमेशा ये मानना चाहिए कि कोई अच्छा कारण रहा होगा कि मेरा उस जगह पे सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि शायद कोई बेटर जॉब आपका इंतजार कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पर ये चीज कैटेगोरिकली बताना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा शिवांग ही अपने मुंह से ये चीज शेयर करें कि दिसंबर का महीना जब था, उसके पहले जब भी इनका कभी फोन आता, मैं इनको हमेशा यही कहता था कि भरोसा रखें, और अपना भी टाइम आएगा जैसे औरों का आ गया, तो डेफिनेटली एक अच्छा जॉब आपकी झोली में आएगा। दिसंबर के महीने के अंदर इत्तेफाकन एक ही समय पे इनके पास 2 बैंकों के ऑफर आ गए। तो एक बैंक जी का जो सर। ऑफर था वो था एचडीएफसी बैंक से, और एक दूसरे बैंक का जो ऑफर आया वो उस बैंक का है जहां पर शिवांक ने अभी ज्वाइन किया है। बैंक का नाम हम नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस वक्त ये स्थिति हो गई कि शिवांक को डिसाइड करना था कि मेरे को कौन सा वाला ऑफर एक्सेप्ट करना है।
तो शिवांग, उस वक्त की फीलिंग आप एक बार शेयर करें कि कहाँ तो कोई जॉब नहीं था और पिछले 6-8 महीने से बिल्कुल अकाल सा पड़ा हाँ हुआ सर। था, और अचानक दो बहुत बढ़िया जॉब ऑफर आपके पास में थे और दोनों के अंदर टेलर प्रोफाइल की पोजीशन थी। जी सर। सर एक्चुअली जैसा वो बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल एक टाइम तो बिल्कुल ऐसा था कि बिल्कुल नेगेटिविटी कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल ब्लैंक था, सब कुछ चल रहा था। बट इन द एंड मतलब जैसे कि दिसंबर स्टार्टिंग में फिर मुझे दोनों से ही और एक संग ही ऑफर मिला। तो फिर थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ भी था कहाँ जाऊँ, कैसे, किस तरीके से, फिर आपने ही उसमें मुझे सजेस्ट किया था कि गो फॉर दैट, कि मतलब थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़न था पैकेज को लेके, प्रोफाइल को लेके। फिर जिस तरीके से आपने मुझे गाइड किया, तो फिर डेफिनिटली मैं उसको चूज़ किया। एंड थैंक यू सो मच अगेन। सो दैट्स ऑल। बड़ी मतलब बड़ी आश्चर्यजनक चीज हो जाती है कि कभी हमारे पास लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं होता और हम बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी में आते हैं तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम उनके लिए प्लेसमेंट की जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रोवाइड कराएं, और ये भी प्रयास रहता है कि वो किसी भी तरीके से, यानी कि अपने स्किल्स को पॉलिश करें और फिर वो उस इंटरव्यू के अंदर सक्सीड हो जाएं। तो शिवांक ने यहाँ पर उन सभी चीजों के ऊपर अमल किया, और दिसंबर महीना बहुत बढ़िया समय रहा इनके लिए, जब इनके पास दो ऑफर थे और ये रात भर इसलिए नहीं सो पाए इस बार कि अब मैं कौन सा वाला ऑफर एक्सेप्ट करूं। पहले शायद इसलिए नहीं सो पा रहे थे कि कोई भी ऑफर नहीं है और मैं बिना जॉब के बैठा हूं, जॉबलेस हूं, बीटेक हूं, इंजीनियर हूं, क्वालिफाइड और बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन आप जॉबलेस हो तो ऑब्वियसली एक हताशा मन में आ जाती है। लेकिन दिसंबर का महीना वो कारण बना जब आपकी दोबारा रातों की नींद उड़ गई, लेकिन कारण वजह दूसरा था कि जी अब सर। मेरे को चूज करना है कि मेरे पास दो ऑफर हैं एंड विच वन टू गो फॉर। करेक्ट। तो इन्होंने अपने सभी जो इनके हितैषी हैं उनसे बात करके मशवरा लेके एक निर्णय लिया। तो अब मैं यहाँ पर शिवांग ये कहना चाहूंगा कि जो डिसीजन आप लेते हो वही लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन होता है। कभी भी ये रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि मैंने जो चीज छोड़ डेफिनिटली दी वो शायद बेहतर थी। मुझे जिस जगह पे आ गया हूँ, जिस जॉब में मैं हूँ, मेरे को उस जॉब को बेहतर बनाना है। राइट। तो वो ऑलरेडी अच्छा है, विच इज बिल्कुल गुड। सर। नहीं भी है तो ये होना चाहिए प्रयास कि मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स करूं, और मैं यहाँ पर यहाँ का जो माहौल है या यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको मैं बदल दूं अपनी एनर्जी से, अपनी पॉजिटिविटी से। तो ये एक बहुत अहम चीज है जो एक युवा, आपके जैसे जो युवा प्रोफेशनल्स हैं उनको अपनानी चाहिए लाइफ के अंदर। और अगर आप इन चीजों को अपना के चलेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। तो आज आप टेलर प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, साल 2 साल बाद आप टेलर ऑथराइजर वाली जो प्रोफाइल होती है उस पे आप हो सकता है काम करते हुए मिले हमारे को। और मैं समझता हूँ कि अगले 4 जी साल सर। साल बाद हो सकता है आप किसी ब्रांच के अंदर ब्रांच मैनेजर भी बन जाए। तो ये सब डिपेंड करेगा आपकी अपनी बिल्कुल। पॉजिटिव अप्रोच के ऊपर, और आप कितनी पॉजिटिव एनर्जी कैरी करते हो अपने साथ में, है ना। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपके साथ में। तो समय कभी भी एक सा नहीं रहता। अगर अच्छा समय है तो उसी तरीके से कभी चैलेंजिंग टाइम भी आएगा। कभी हो सकता है बॉस आपका बहुत चैलेंजिंग हो, कभी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बड़ी जी चैलेंजिंग हो, सर। कभी हो सकता है कस्टमर्स बड़े चैलेंजिंग हो। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन रखिए, और जो आप बेस्ट कर सकते हैं आप उस माहौल में वो बेस्ट चीज करें और उन चीजों से सीखें, ताकि वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। बिल्कुल सर। तो शिवांक, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है आपको। और हम आशा करते हैं थैंक यू कि सर। आप मन लगा के काम करेंगे और जो सारे बेसिक प्रोसेस और नियम कायदे हैं आपके बैंक के उसको फॉलो करेंगे। तो अंत में आप हमारे सभी युवा दोस्तों को जो आपके इस वीडियो को अभी देख रहे होंगे उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो अगर बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो उनको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, या क्या रास्ता अपनाना चाहिए, प्लीज। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूंगा, एक तो पेशेंस रखना है आप सभी को। और जो भी आपको ऑपरेशंस में सिखाया जा रहा है या जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं उसको बिल्कुल कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए। क्योंकि उसको आप अगर भूलेंगे तो वो आपको, जैसे आप इंटरव्यू के टाइम पे, मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और सब कुछ एक साथ काम करना चाहिए, और वो केवल प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज्यादा आप उन सबको याद करोगे, आप एक बार, दो बार, 10 बार, मैंने अपना इंट्रोडक्शन मोर देन मतलब 100 टाइम्स रिवाइज किया होगा।
क्योंकि वहाँ पे क्या टाइम नहीं होता है, अगर उन्होंने आपसे इंट्रोडक्शन बोला है, तो उसमें आप लैग नहीं कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करना है अपने आप को, ना फ़ास्ट ना धीरे, बहुत अच्छे से आप प्रेज़ेंट करना पड़ेगा। फिर लर्निंग आपको इस तरीके से करनी है, जो भी सिखाया जा रहा है, जो भी अकाउंट्स, जो भी कुछ भी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि वहाँ पे सेकंड चांस नहीं होता है, वहाँ पे एक ही बार क्वेश्चन आएगा और वो अगर निकल गया, तो फिर वो ये रिग्रेट ही होगा। फिर बाद में आप आगे अब अगर ये बोलें कि नहीं मुझे अच्छा आता था, ये वो रह गया, फिर वो चांस नहीं है क्योंकि चांस एक ही बार मिलेगा। तो उसके लिए आप जितना ज़्यादा, जितना अच्छे से उसको बार-बार रिवाइज़ करोगे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बस मैं यही कहूँगा पेशेंस रखें, अच्छे से लर्निंग रखें, जितनी बार ज़्यादा पढ़ें और वो है नेगेटिविटी आती है कई बार कि हाँ, मुझे भी नेगेटिविटी थी। काफ़ी टाइम तक मैं वेट किया बट नहीं हो पा रहा था, मेरे कई सारे फ्रेंड्स का था, वो उनका हो गया था एचडीएफसी में और मैं थोड़ा-सा नहीं हो पाया था किसी भी रीज़न से। बट वो है कि सब कुछ बाद में एंड में जो हुआ वो काफ़ी अच्छा हुआ। मुझे मेरी जो लोकेशन चाहिए थी वही मुझे लोकेशन मिली, सब कुछ अच्छा था। तो बस पेशेंस और लर्निंग ये 2 चीज़ को बहुत अच्छे से रखिए आप सभी। बस यही मेरा मैसेज आप सभी को तो एंड बेस्ट शिवांक, ऑफ लक। लास्ट वन लाइन एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? सर एक्चुअली जो आज मैं हूँ या जो भी ऑपरेशंस में लर्निंग है मेरी वो केवल आपकी वजह से और एडवांटेज प्लस एकेडमी टीम की वजह से है। आप लोगों ने मेरे सभी तरीके हार्ड टाइम में और जहाँ मैं डिप्रेस था उसमें आपने सब तरीके से हेल्प की। तो थैंक यू सो मच एडवांटेज प्लस एकेडमी एंड टीम। और आपकी लर्निंग ही मुझे आज और टेलर प्रोफाइल पे है और अब मैं जहाँ भी ग्रो करूंगा वो केवल आप लोगों की वजह से ही करूंगा। तो थैंक यू सो मच अगेन। दैट्स थैंक ऑल। यू शिवांक, थैंक यू सो मच फॉर योर कैंडिड फीलिंग्स एंड हम सभी की तरफ से एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।